आज समझेंगे पीसीआर। पीसीआर का मतलब ये कि पुट कॉल रेशियो। आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करने में अगर आपको प्रॉब्लम आता है जैसे कहाँ बाय करें कहाँ सेल करें, ऑप्शंस या कि इंट्राडे करें, तो इससे पहले आपको एक चीज देखना होता है जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, वो है पीसीआर। आप बखूबी ऑप्शन चेन में देखते होंगे ये स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ नीचे लिखा होता है कि पीसीआर। ये पीसीआर है क्या, ये पीसीआर कैसे वर्क करता है? हमें ट्रेडिंग करने से पहले हमें एक बार पीसीआर को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि पीसीआर आखिर है क्या। पीसीआर से हम मार्केट का सेंटिमेंट का पता कर सकते हैं कि मार्केट का जो प्राइस अब ऊपर की तरफ रहने वाला है कि नीचे की तरफ होने वाला है। पीसीआर का वैल्यू हम चेक करने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड की ओर मार्केट जाएगा। इससे हम एक अच्छा इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए इस बोर्ड के माध्यम से समझते हैं सभी चीज बारीकी से। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि डे 6 है आज हमारा। पुट कॉल रेशियो यानी कि पीसीआर, इस पीसीआर को समझेंगे अच्छे तरीके से कि पीसीआर कैसे वर्क करेगा, पीसीआर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम पहले समझेंगे पीसीआर की वैल्यू कैसे निकलेगा। तो यहां पर एक कॉल ऑप्शन अपॉन पुट ऑप्शन, ठीक है, ओ आई यानी कि ओ आई टोटल कॉल ऑप्शन हम लेंगे और टोटल पुट ऑप्शन का ओ आई लेंगे। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, पीसीआर। ठीक है, ये पीसीआर कोई हाई नंबर्स में नहीं आएगा, ये पॉइंट में आएगा, परसेंटेज में आएगा, जिसको हम 0 पॉइंट भी आ सकता है 6 या फिर 1.6 भी आ सकता है। इस टाइप का पीसीआर निकलता है। ठीक है, इस पीसीआर से हम ये पता कर सकते हैं मार्केट का सेंटिमेंट मूवमेंट किस तरफ होगा अगला नेक्स्ट डे। इससे हम अच्छा एक इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, छोटा सा इनकम कर सकते हैं। ये बेसिक है लेकिन कोई नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता? ये बेसिक चीजें हर किसी को पता होना चाहिए, लेकिन हम जैसे फॉर बिगिनर के लिए इंपॉर्टेंट है कि पीसीआर को अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। अब हम ये समझेंगे पीसीआर कैसे वर्क करेगा। पहला चीज, अगर पीसीआर 1 है, पीसीआर अगर 1 रहता है तो मार्केट ज्यादा क्या होता है, सस्टेंस में रहेगा या तो भी साइडवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइडवे की चांस ज्यादा रहता है, मार्केट साइडवे रहेगा। अगर पीसीआर 1 पॉइंट अगर 1 निकलता है तो ज्यादा चांस होता है कि साइडवेज रहेगा उस दिन मार्केट का मोमेंटम। अगर पीसीआर 1 से 1.6 तक अगर इसके बीच में रहता है तो यहां पर चांस ये रहता है कि अब यहां से जो मार्केट का जो प्राइस है अब अप ट्रेंड की ओर हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, कुछ हद तक जो आपका ऑप्शन चेंज में पीसीआर को निकाल के एनालाइज कर सकते हैं, कुछ हद तक आप यहां देख सकते हैं। अगर 1:1 से लेकर 1.6 के बीच में अगर पीसीआर निकलता है आपका वैल्यू में अगर आता है तो अप ट्रेंड की ओर मार्केट हो सकता है। ठीक है, किसी बीच में अगर 1.6 तक अगर ओवरबॉट दिखे, 1.6 से भी अगर ज्यादा अगर आपको दिखे और वहां पर ओवरबॉट यानी कि वहां पर ओवरसोल्ड हो चुका है, क्या हो चुका है, मैंने सबसे ज्यादा हायर हाई ऑलरेडी वहां पर बन चुका है। अब यहां से मार्केट का सेंटीमेंट क्या पता चलता है कि अब यहां से कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर हो सकता है। ठीक है, ये है हो सकता है, समझ गए आप कि अगर 1.6 से अगर ज्यादा रहेगा तो यहां से ओवरसोल्ड हो जाएगा, सबसे ज्यादा हायर हाई बन चुका है। अब यहां से कभी भी क्या कहते हैं सेलर बायर्स सेलर यहां से जा सकता है और बायर हावी होने वाला, तो प्राइस डाउन हो जाएगा। यहां पर क्या है, हायर हायर बन चुका यानी कि टॉप लेवल का आपका बन चुका है वहां पर। ठीक है, 1.6 अगर पीसीआर रहेगा तो यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ से कभी मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर आ जाएगा। एक ही बात को मैंने 3 बार रिपीट किया इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए, एज फॉर बिगिनर के लिए इंपॉर्टेंट है। यही चीज काम करता है अगर 0.9 और 0.7 के बीच अगर आपका पीसीआर निकलता है आता है तो यहां पर चांस ये रहता है कि आप उस दिन मार्केट जो रहेगा उस दिन मार्केट का सेंटीमेंट क्या पता चलता है हमें, डाउन ट्रेंड की ओर, कि अगला दिन मार्केट डाउन ट्रेंड खुलेगा, डाउन की तरफ मार्केट मूव करेगा। वही चीज अगर 0.7 से अगर कम रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए आप। अगर 0.7 पीसीआर निकलता है तो उस दिन मार्केट का चांस और ज्यादा क्या हो जाता है, हमें पता चलता है कि मार्केट अब यहां से रिवर्स होने वाला है, रिवर्सल होने वाला है। क्यों?
क्योंकि 0.7 से अगर और नीचे दिखता है, अगर 0. आपका 6 आता है या 0. अगर 4 निकलता है, अब यहां से मार्केट का जो प्राइस है वो अप ट्रेंड की ओर होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पर ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि ओवरसोल्ड आ चुका है, यानी कि सबसे ज्यादा लोअर लो बन चुका है, लोअर लो बन चुका है। अब इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा मार्केट। अब यहां से मार्केट का सेंटीमेंट क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ जाने वाला है। वहां पर एक अच्छा ऑप्शन बाय कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पीसीआर का शॉर्ट में 2 मिनट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पीसीआर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। टोटल कॉल ऑप्शन, टोटल पुट ऑप्शन का डिवाइड करके हम पीसीआर निकालेंगे। पीसीआर निकालने के बाद हमारा जितना भी पीसीआर निकलता है और उसमें से यहाँ पर मैच करेंगे कि कौन से में पॉइंट में मैच होता है, उस हिसाब से आप मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड क्या कहते हैं ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था पीसीआर के ऊपर छोटा सा वीडियो। आपको ये कैसा लगा? डे 6 में नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाता हूँ, नो कोर्स, यहाँ पर कोई हवाबाजी नहीं चलता, नॉलेजेबल फुल वीडियो देता हूँ मैं आपको। अगर ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। मैं आपके लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए द गीगा ट्रेडर। और पीसीआर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा ट्रेडिंग करने से पहले।